बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमातुल मुबारक के इस मुबारक दिन में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस नागहानी आफत से निजात अता फरमाकर खुशहाली और खैर की ज़िंदगी अता फरमाए और आप सबके घरों में भी खैर अता फरमाए, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत। पिछले लेक्चर में हमने पहला दौरे हुकूमत डिस्कस किया था। आज हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत के अहम नुकात को ज़ेर बहस लाएंगे। जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनका दूसरा दौरे हुकूमत फरवरी 1997 से फरवरी 1997 से अक्टूबर 1999 जैसे ही ये दौर स्टार्ट हुआ तो मियां साहब का शुरू में ही सदर मुमलिकत फारूक अहमद खान लगारी के साथ कुछ मामलात पर उनसे इख्तलाफ रहा। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद सजाद अली शाह और सदर फारूक अहमद खान लगारी, इन दोनों से इख्तलाफात हो गए। सजाद अली शाह ने मियां साहब को बार बार अदालत आलिया में तलब किया, जिस पर इस चक्करश का अंजाम ये हुआ कि फौज को मुदाखलत करना पड़ी और जस्टिस सजाद अली शाह मुस्ताफी हो गए। इसके बाद सदर पाकिस्तान फारूक अहमद लगारी भी मुस्ताफी हो गए। लिहाजा ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दो इवेंट्स है कि अदलिया और वफाक का बड़ा पिलर ईमान सदर दोनों में बैठे हुए बंदे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत के आगाज में ही रुखसत हो। नया सदारती इलेक्शन हुआ और साबका चीफ जस्टिस रिटायर्ड। शायद मियां साहब ने ये तासर देने की कोशिश की कि वो अदलिया के खिलाफ नहीं है और रिटायर्ड जज को जनाब मोहम्मद रफीक तारड़ साहब को सदर पाकिस्तान मुंतखब किया। तो दूसरा बड़ा कारनामा सदारती इंतखाब था, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रफीक तारड़ को सदर पाकिस्तान बना दिया गया। इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क पर कर्जों के बोझ को कम करने के लिए कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से एक स्कीम का आगाज किया, जिसका मकसद पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों से निजात दिलाना था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत को बेहतर बनाने के लिए IMF का कर्जा जो है वो वापस करने का बेड़ा उठाया और अपने दूसरे दौरे हुकूमत में
कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से एक मुहिम का आगाज किया और अपनी नशरी तकरीर में गैर मुल्की कर्जे उतारने के लिए कौम से कर्ज हसना की अपील की। कौम से ये कहा कि वो हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज हसना दें ताकि मुल्क से कर्जे जो हैं वो उतारे जा सकें और मुल्क को कर्जों के बोझ से आज़ाद करवा के एक बेहतरीन मुल्क बनाया जाए जिसमें पाकिस्तानी कौम ने हमेशा की तरफ से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो अपने वतन के लिए हमेशा दिल खोल कर मैदान में आ जाती है और हर मुहाज पे लड़ती है। बहुत सारा कर्जा इकट्ठा किया जिसमें से कुछ कर्जा वापस भी हुआ, बाकी जो है बैंक की नजर हो गया वगैरह हो गया। गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का एक बड़ा काम ये ने ये किया कि उस पाकिस्तानी को जो वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रोजगार के सिलसिले में गए हैं और पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा उन लोगों ने बतौर कर्जे हसना के तौर पर दिया, उनको वोट का हक दिया तो वो लोग बाई पोस्ट जो है अपना बैलेट पेपर पोस्ट कर सकते हैं और अपने पसंद के बंदे को वोट दे सकते हैं। मुल्क के सियासी निज़ाम में अपनी शमूलियत को यकीनी बना सकते हैं। इसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी का कानून बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल we should know what is the floor crossing. Floor, we know floor जो है फर्श को कहते हैं। फर्श क्रॉस करना मतलब क्या है कि कौमी असेंबली के फर्श पर जिस पार्टी की टिकट पर मुंतखब होकर आए हैं उसी की टिकट पर उस फर्श पर रहना है, उस सीट पे बैठना है, दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो। किसी भी मुंतखब शख्स को अपनी पार्टी तब्दील करने का हक ड्यूरिंग द सेशन जो 5 साल दौर है, जितने अरसे के लिए वो MNA बना है या MP बना है, वो पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। इफ ही लाइक टू चेंज द पार्टी ही शुड बी रिजाइन एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन अगेन। अगर उसको पार्टी चेंज करनी है तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा, दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और फिर अगर आए तो आए, वरना ये नहीं कि मुस्लिम लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़ा है और आप पीपल्स पार्टी से डील हो गई है तो भाग के उधर चले गए। इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं। MNAs का MPs का पार्टी बदलना ये फ्लोर क्रॉसिंग था। इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी क्योंकि इसकी वजह से एक नई एक तरह आई थी हॉर्स ट्रेडिंग। खैर वो भी होती है जैसे कि भी हुकूमत बनाने में भी हो गई हॉर्स ट्रेडिंग। ये एक मुहावरा बना। वैसे तो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब था घोड़ों की तिजारत, लेकिन ये घोड़ों की तिजारत नहीं, ये जीते हुए जो हमारे घोड़े थे ना सियासी तौर पे MNA और MPs ये वहां जाकर बिक जाते थे। मसलन एक पार्टी से जीता, दूसरी पार्टी ज्यादा जो है वो पेशकश कर रही है पैसों की, वजारत की, किसी भी चीज़ की, तो भागकर उस पार्टी में लगभग गए। तो इस पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई और मुंतखब मान असेंबली को पाबंद किया गया कि वो सिर्फ अपनी ही पार्टी में रहेंगे तो और अपने ही पार्टी के कायद पर जमात का वोट देंगे। इस तरह उनकी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क में काफी अरसे से ना होने वाली मर्दमशुमारी भी करवा दी। 1998 में मर्दमशुमारी करवाई। Mian Nawaz arranged the census in the country in 1998. ये सेंसस बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में 10 साल पर होती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली 81 के बाद नहीं हो सकी थी। 1998 में ये मुनक्किद की गई जिसमें मुल्क की आबादी का और उसके हालात का पता चला और ये बताया गया कि आबादी 13 करोड़ अफराद से ज़ायद हो चुकी है। नई तलीमी पॉलिसी का ऐलान।
वफाकी वजीर तालीम सैयद गौस अली शाह ने नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके जरिए सिलेबस में पहली से 8वीं तक इस्लामियात में जो अरबी की बुक थी, अरबी लाजमी की किताब थी, वो आधी जो है वो चैप्टर्स पर यानी कि अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर पर, और आधी जो है वो कुरान पाक की सूरतों पर जो है वो कर दी गई। और 9th और 10th की इस्लामियात में भी 2 से 3 सूरतें जो है वो डाल दी गई। तो ये सैयद गौस अली शाह ने इसको अंडरलाइन कर वजीर तालीम थे, जो पहले वजीर आला सिंध भी है। फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर। आपके नॉलेज में दावा के लिए अब भी बताना चाहते हैं कि आज का जो वफाकी वज़ीर तालीम है वो शफकत महमूद है, जो इधर मॉडल से हेलीकॉप्टर है। उसके बाद लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे का इफ्तिताह। मैंने आपको बताया था पहले दौर हुकूमत में कि मोटरवे उनका प्रोजेक्ट था, जिसके जरिए वो चाहते थे कि लिंकअप हो जाए तमाम बड़े सिटीज आपस में और ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादा हो। लिहाजा ये मोटरवे का मनसूबा जो है इसको अमली जमा बनाया कर इसका इफ्तिताह कर दिया मनसूबा का। उसके बाद 1998 में ये हुआ है इफ्तिताह। इसको अंडरलाइन करें। उसके बाद जो बड़ा काम किया 1973 के आयन से 8वीं तरमीम का खात्मा। 8वीं तरमीम क्या थी? मैंने आपको बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी बताया और मियां साहब के पहले दौर में भी बताया कि ये थी 58(2)। सदर पाकिस्तान के वो इख्तियारात जिसके तहत वो असम्बलियाँ तोड़ देता था, हुकूमत को बरतर कर देता था, इसको खत्म कर दिया और सदर पाकिस्तान से जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने के इख्तियारात वापस कर दिए और 13वीं तरमीम के जरिए सदर का ये इख्तियारात खत्म कर दिया। इस तरमीम को खत्म करने के लिए वो 13वीं तरमीम लेके आए, 13th अमेंडमेंट। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 8th अमेंडमेंट जो है वो खत्म कर की 13th अमेंडमेंट के जरिए। उसके बाद एक बड़ा कारनामा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान के एडमी धमाके हैं, जो कि 28 मई 1998 को चागी के मुकाम पर किए, चागी की पहाड़ी में। जैसे ये धमाके किए, पूरा मुल्क जो है वो नारे तकबीर की आवाज से गूंज उठा और पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामी एटमी मुल्क बन गया। द पाकिस्तान कंसीडर्ड फर्स्ट इस्लामिक country who have the atomic energy. So far, the day of 28th May is called Yom Takbir. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी है। योम तकबीर कब मनाया जाता है? 28 मई 1998 को। योम तकबीर से क्या मुराद है? वो दिन जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने एटमी धमाके किए थे, उसको योम तकबीर कहा जाता है, 28 मई को। उसके बाद ऐलान लाहौर,
ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज लाहौर डिक्लेरेशन? व्हाट इज लाहौर डिक्लेरेशन? ऐलान लाहौर से क्या मुराद है? वो ये कि इन 1999 इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी came in the Lahore by bus from Wagah border and Mia Mohammad Nawaz received at the Wagah border। दोनों लीडरों ने इकट्ठे होकर आपस के ताल्लुकात को अच्छा बनाने की कोशिश की। They decided that we will create the friendly atmosphere और हमारा जो दोस्ताना माहौल होगा उसमें हमारी जो देरीना दुश्मनी है उसको ख़त्म करेंगे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि वहाँ शरीक होने का मौका मिला है, तो वाघा बॉर्डर से शालामार बाग में इनको ये इस्तकबालिया दिया गया था। उस वक्त लाहौर के मेयर मियाँ शाह रहमान थे, तो इन्होंने वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नज़म पढ़ी थी जिसका एक शेर ये था कि हुआ है जो पुरखों सा, हुआ है जो पुरखों संग वो अगली नस्ल के संग न होने देंगे, अब हम जंग न होने देंगे, अब हम जंग न होने देंगे। और ये मियां मोहम्मद नवाज की बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन उसके बाद फिर हालात जो है वो खराब होते गए। मुशर्रफ दौर में हमने देखा कि बार बार जो है वो जंगी हालात पैदा होते रहे। वापडा जो कि बिगड़ा हुआ महकमा था, जिसको करप्शन में सबसे बड़ा महकमा समझा जाता है, वहाँ पे वापडा में फौज की आमद, मियाँ साहब ने आर्मी के अफसरान को वहाँ पर तैनात कर दिया, जो कि जिन्होंने वापडा के अंदर डिसिप्लिन कायम किया और वापडा की कारकर्दगी को बेहतर बनाया। कारगिल पर लश्करकशी 13 पॉइंट। कारगिल हम जानते हैं कि शुमाली इलाका जात में एक मुकाम है, उसके महाज पर पाकिस्तान और इंडिया की फौजों के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसको बाद में अमेरिकी सदर क्लिंटन की मुदाखलत पर खत्म कर दिया। तो इसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारगिल के मार्ग पर आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ के साथ जो है वो ताल्लुकात काफी कशीदा हो चुके थे। लिहाजा 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ की कमांडर तख्ता उलट दिया। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क पर कब्जा कर लिया और 11 हुआ केस में खसूसी अदालत ने नवाज शरीफ को किसी भी पब्लिक अहदे के लिए नाहरी जुर्माने और कैद की सजा सुनाई। ये समय वो बाहर से आ रहे थे, तो त्यारा जो था यहाँ पर कराची उतरना था, बकौल जनरल मुशर्रफ के त्यारे को उतरने नहीं दिया गया और बल्कि उन्हें कहा गया कि किसी गवर्नर पे ले जाए बकौल मुशर्रफ, जबकि मियाँ साहब कहते थे कि हमने मुशर्रफ है क्योंकि मुल्क पर कब्जा करने का प्लान पहले से बना रखा था, तो हमने उनको अरेस्ट करने के लिए बहरहाल सूरत हाल ये बनी कि मियाँ साहब को अरेस्ट कर लिया गया, अटक किले में कैद कर दिया गया, इन पर जुर्माने और कैद, बाद में सऊदी फरमाबरदार की मुदाखलत पर और जमानत पर उनको सऊदी अरब भेज दिया गया, जहाँ वो काफ़ी अर्सा रहने के बाद बिलाखिर दोबारा आए और यहाँ पर गुलाम बन गए। अब आपकी एक्सरसाइज में से ये ऐलान लाहौर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में से ऐलान लाहौर एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है।
इसको आपने करना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है नंबर 6। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब है पेज नंबर 21 पे, पेज नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह ये एक एमसीक्यूज है, 8वीं तरमीम का खात्मा, जो मैं तकबीर मैंने आपको बताया। एक इसी तरह ये एक सवाल बन सकता है, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या सवाल है। पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट्स आप नोट किया करें अपनी नोटबुक के ऊपर, और फिर इनमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं, जो डेट्स मेंशन की जाती हैं, इनको आप जो है वो अच्छी तरह से तैयार कर लिया करें। ये कहानी नजर से एक सवाल है, अहम सवाल है, मियां मोहम्मद नवाज का दूसरा बयान करेंगे, इस पर नोट लिखें, ये भी आ सकता है। उसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन बुक वाले और बुक के बगैर अजाफी जो मैंने मेंशन किया, जैसे इसको सैयद गौस अली शाह नई तरमीम पॉलिसी का भाई 1998, ठीक है, किसने पेश की? सैयद गौस अली शाह, बाकी वज़ीर करीम। गैर मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी को वोट का हक किसने दिया? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। लिहाजा उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, इसको आप याद करें। अल्लाह ताला हमारा नस्ल।